मूली का सालन बनाना बहुत ही मज़ेदार और लजीज किस तरीके से बनाया जाता है। इसमें आपने कड़वापन कैसे ख़त्म करना है, मूली के पत्ते इसमें कैसे इस्तेमाल करने हैं, मसालों का कैसे इस्तेमाल करना है, तमाम चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। बहुत ही लजीज मूली का सालन हम तैयार करेंगे। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। एंड पे मैं आपको इसकी मुकम्मल गाइडलाइन भी बताऊंगा। मूली का सालन बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे कढ़ाई को जो है ये रख लिया है आग के ऊपर। सबसे पहले हम इसके अंदर एक चम्मच जो बड़ा है ये कुकिंग ऑयल का डालेंगे। इसको अच्छी तरह से गर्म करेंगे। सबसे पहले आपने एक अदद प्याज है उसको ऐसे काट लेना है, यहाँ पे डाल लेंगे और हम इसको जो है यहाँ पे हल्का ब्राउन करेंगे। जब तक इसका कलर हल्का ब्राउन नहीं हो जाता हम इसको यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज जो है ये हल्का ब्राउन हो चुका है। अब मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट यहाँ पे 1 चम्मच है ये आपने बना लेना है इसको ऐसे पेस्ट को, और इसको अब मैं इसमें डालूँगा। इसको भी मैं हल्का ब्राउन करूँगा थोड़ी सी देर के लिए। इसी तरह प्याज भी अच्छी तरह इसमें गल जाएंगे जब तक हम इसको हल्का ब्राउन करेंगे। तकरीबन यहाँ पे मैंने 1 मिनट इसको फ्राई किया है लहसुन अदरक के पेस्ट को। ये हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं एक अदर टमाटर लूँगा, ऐसे आपने इसको काट लेना है। इन टमाटरों को इसमें मैं डाल दूँगा। टमाटरों को यहाँ पे आपने 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से नरम कर लेना है। जब आप इसको पकाएंगे इसके अंदर तो ये टमाटर अच्छी तरह से नरम हो जाएंगे। इसी टमाटरों के साथ यहाँ से 2 से 3 अदद यहाँ पे मिर्च जो है ऐसे काट लेना है, सब्ज़ मिर्च, इसको डाल देंगे हम। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टमाटर जो हैं ये अच्छी तरह यहाँ पे गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर मसाले डालूँगा। 1 चम्मच यहाँ पे सुर्ख मिर्च पाउडर जो है ये आपने डाल लेना है। इसी तरह 1 चम्मच यहाँ पे नमक ये डाल लेंगे। आधा चम्मच जो है ये हल्दी मैंने ली हुई है, इसको भी ऐड कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे आधा चम्मच मैंने खुश्क धनिया पाउडर लिया है, ये हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद अब मैं थोड़ा सा इस मसाले को यहाँ पे भून लूँगा। पानी का छींटा लगाते हुए आपने भून लेना। इसी तरह यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है, 1 से 2 चम्मच उसका छींटा लगाया है। उसी के अंदर मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगा। अच्छी तरह से मसाले को भून लूँगा। इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अच्छी तरह मसाले को भूनना है पानी का छींटा लगाते हुए, ताकि इसमें जो मसाले हैं ये जल ना जाएं। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद यहाँ पे मैंने मूलियाँ ली हैं 1 किलो, और इसको मैंने ऐसे काट लिया। देखें जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे डाल दूँगा, इसके अंदर मसाले में हम इसको डाल देंगे अच्छी तरह से। और अब मैं इसको यहाँ पे मिक्स करूँगा मसाले के अंदर, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसी तरह यहाँ पे मैंने मसाले के अंदर मूलियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये मैंने मूलियों के पत्ते लिए हैं और जो नरम पत्ते थे उसको मैंने निकाल कर काट लिया है, उसको भी मैं इसमें डाल दूँगा। देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। मैं भी इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेता हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई की है। अब मैं इसको यहाँ पे अच्छी तरह से ढाँप के रख दूँगा, ताकि मूलियाँ जो अपना पानी छोड़ेंगी उसी पानी के अंदर ही ये अच्छी तरह से यहाँ पे गल जाएंगी। यहाँ पे फ्लेम को आपने बिल्कुल मीडियम रख लेना है और तकरीबन 7 से 8 मिनट आपने ढाँप के रखना है, जब तक मूलियाँ अच्छी तरह गल नहीं जाती। तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने इसको ढाँप के रखा था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मूली जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी तरह यहाँ पे ये गल चुकी है। इसकी इस स्टेज के ऊपर कड़वापन भी जो है मुकम्मल अच्छी तरह पे ख़त्म हो गया है। ये ज़बरदस्त जो है यहाँ पे ये गल गई है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखें जी बिल्कुल ज़बरदस्त ये गली हुई है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दूंगा। ये आपने बिल्कुल एंड पे डालना है, एक तो इसकी खुशबू बरकरार रहेगी
دوسرا اس کا ٹیسٹ جو ہے یہ بہت ہی زبردست اس میں آئے گا۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ یہ لیں جی، اب حسب ذائقہ جتنا بھی آپ چاہتے ہیں ہرا دھنیا اس کے اوپر آپ رکھ سکتے ہیں، اس میں ڈال کے اس میں مکس کر سکتے ہیں، اور اس کو یہاں پہ ہم مکس کر لیں گے۔ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست، بہت سے لوگوں کی یہ پسندیدہ سالن ہے مولی کا، اور یہ بہت ہی زبردست یہاں پہ بنا ہے، بالکل بھی اس میں کڑوا پن نہیں ہوگا، بہت ہی زبردست یہ یہاں پہ بنا ہے۔ اب میں اس کو یہاں پہ ایک برتن میں نکال لوں گا۔ ہم ایک پلیٹ لے لیں گے اور دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست مولی کا سالن، اور مولی کے جو پتے ہیں اس کی مدد سے ہم نے یہ بنایا ہے۔ گھر میں ضرور ٹرائی کریں اس کو، بہت ہی لذیذ ہے، بالکل بھی کڑوا پن نہیں ہے۔ اسی طرح تھوڑا سا حسب ذائقہ آپ اس کے اوپر جو ہے یہ ہرا دھنیا جو ہے یہ آپ چھڑک لیں گے جی، بہت زبردست۔ اور اسی طرح یہ دیکھیں جی فائنل آپ کے پاس یہ مولی کا سالن جو ہے یہاں پہ تیار ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔